रियासी में कटरा शिवखोड़ी हाईवे पर कबाड़ और पुरानी गाड़ियों में लगी आग। थोड़ी देर के लिए हाईवे पर आमद रफ्त रहा बंद। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। बडगाम में केपीडीसीएल लाइनमैन बशीर अहमद डार के इलाज के दौरान मौत। 2 हफ्ते पहले बिजली की लाइन की मरम्मत के दौरान करंट से झुलस गए थे। कारगिल में पुलिस ने एक नेपाली मूल के नागरिक को आधा किलो चरस के साथ पकड़ा। श्रीनगर से कारगिल जा रहे 2 टेम्पो ट्रैवलर्स की जांच के दौरान पकड़ा गया नेपाली नागरिक। रियासी की चसाना आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। माछिल कुपवाड़ा रोड पर भारी बर्फबारी। बीआरओ और प्रशासन के द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम की अरू घाटी में जमकर बर्फबारी। लोगों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। ऊना में बीजेपी कार्यालय दीप कमल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई पुण्यतिथि। विधायक सतपाल सिंह सती ने कहा, एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा आज भी संगठन की प्रेरणा। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सती ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। कहा, 14 पूर्व ग्राम पंचायतों में बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर। ऊना में इंदिरा गांधी खेल परिसर में जिला सीनियर क्रिकेट टीम के गठन के लिए आयोजित हुए ट्रायल। लगभग 45 खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग में दिखाई अपनी प्रतिभा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। कहा, सलाहकारों की सलाह में से डूब गई सुक्खू सरकार। 3 साल में मित्रों में बांटे गए करोड़ों रुपए। बीजेपी सांसद कंगना रणौत का बयान। कहा, माहौल बहुत खराब है और जहरीला है। स्थिति तनावपूर्ण और चिल्लाहट भरी है जो उन्हें स्कूल के दिनों की याद दिला रही है। सोलन के नए एसपी टी साई दत्रे वर्मा ने पदभार संभालते ही कानून व्यवस्था की साझा की प्राथमिकताएं। कम्युनिटी पुलिसिंग से युवाओं में विश्वास बढ़ाने पर भी दिया जोर। सोलन राजगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने खड़ी बाइक को मारी टक्कर। हादसे में कोई बड़ा जानमाल का नुकसान नहीं। पालमपुर में शुरू हुआ ट्यूलिप गार्डन। इस बार 50,000 पौधों की 6 किस्में खिला रही हैं रंग। अब तक 4 लाख से अधिक पर्यटक कर चुके हैं भ्रमण। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 16 से होगा शुरू। 16, 17, 18 फरवरी को होगी सदन की बैठक। सत्र को लेकर स्पीकर ने की सर्वदलीय बैठक। आरडीजी बंद होने के बाद खर्चों में बड़ी कटौती करेगी सुक्खू सरकार। माननीयों के वेतन और भत्तों में हो सकती है कटौती। हमीरपुर में बीजेपी प्रवक्ता पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का सुक्खू सरकार पर हमला। का हिमाचल प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। हालात के लिए सुक्खू सरकार जिम्मेदार। शिमला में बीजेपी के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने आरडीजी को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। कहा, यह पूरा नैरेटिव कांग्रेस ने खुद किया खड़ा। शिमला में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बीजेपी से अपील। आरडीजी बंद होने से हिमाचल की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण होगा प्रभावित। शिमला में सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर राधा रमण शास्त्री ने केंद्र से हिमाचल की आरडीजी बहाल करने की मांग की। समय रहते समाधान की अपील की। दिल्ली में बीजेपी सांसद कंगना रणौत ने राहुल गांधी पर किया हमला। कहा, उन्होंने अनऑथराइज्ड किताब पेश कर जुडिशरी का किया अपमान। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ चंबा की हुई बैठक में कर्मचारियों ने पेंशन और एरियर भुगतान को लेकर सरकार पर उठाए सवाल। विंटर लेक फेस्टिवल को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज। उपायुक्त चंबा ने आयोजन स्थल का किया दौरा, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने किया कॉलेज का औचक निरीक्षण। अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सुंदरनगर के चाय दुकानदार की मेहनत की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर गए साइबर ठग। ना कोई ओटीपी, ना ही कोई कॉल, फिर भी खाते से गायब 1,35,000 रुपए। शिमला के रोहडू में वन विभाग का बड़ा एक्शन। आभूषण दुकानों पर छापेमारी। तेंदुए के 85 नाखून और दांत बरामद। मंडी से राजस्थान घूमने गए चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट से सीएम सुक्खू ने की बात। वीडियो कॉल पर बात कर जाना अनुभव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जारी किया बयान। मोदी सरकार ने ट्रेड डील में बागवानों के हितों का रखा पूरा ध्यान। कहा, 4 लेबर कोड के खिलाफ 12 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन को एसएफआई का समर्थन। चारों लेबर कोड को बताया मजदूर और छात्रों के साथ और युवा विरोधी। मनाली में हुई ताजा बर्फबारी। भारी बर्फबारी के बाद पर्यटन स्थल पर काफी तादाद में पहुंचे सैलानी।
धर्मशाला में प्रदेश भर के कृष्णा लैब कर्मियों ने 3 माह से वेतन न मिलने पर 3 घंटे की हड़ताल की। धर्मशाला जोनल हॉस्पिटल में काम रहा ठप। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश इलाकों में मौसम रहा शुष्क। न्यूनतम तापमान -9.9 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। चंबा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हालत जर्जर। शॉर्ट सर्किट से 3 दिन से बिजली ठप। चंबा के ऐतिहासिक गिरड़ माता मंदिर में लगी आग, पूरी तरह मंदिर जलकर राख। कुल्लू के पाहनाला में ऊंची पहाड़ी दरकने से गांव को हुआ खतरा। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने लिया जायजा। सोलन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज मुहैया कराने की कोशिश। राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीजों की जांच। बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा में चोरों का आतंक। ट्रांसफार्मर उखाड़ ले गए चोर। विद्युत विभाग को 12 लाख से अधिक का नुकसान। हमीरपुर में उद्यान विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की दी जानकारी। कहा, बागवानों को जोड़ने के लिए विभाग लगाएगा जागरूकता शिविर। नाहन में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में 160 जेबीटी प्रशिक्षुओं ने दिखाया दमखम। चयनित खिलाड़ी इंटर डाइट प्रतियोगिता में करेंगे जिले का प्रतिनिधित्व। नाहन में कालीस्थान मंदिर के गर्भगृह का निर्माण का काम शुरू। 22 फरवरी को नए गर्भगृह में होगी मूर्ति की स्थापना। शिमला के सुन्नी में पीपल संस्कार पूजा में शामिल हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा, 25 करोड़ की लागत से तैयार हो रही जल परियोजना। किन्नौर के रिकांगपिओ में कृषि विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। किसानों को सेब की बीमारियों और अच्छी फसल को लेकर दी जानकारी। कुल्लू के शर्ची और बांदल में आपदा के 7 माह बाद भी प्रभावितों परिवारों को नहीं मिला मुआवजा। ग्रामीणों ने डीसी कुल्लू से की मुलाकात। बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने आरडीजी कटौती को बताया बीजेपी की देन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी करें आरडीजी बहाल। सोलन में हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना के तहत कार्यशाला का आयोजन। स्वयं सहायता समूह को आमदनी बढ़ाने के विकल्पों की दी गई जानकारी। मंडी के नई देहुरी में विराजमान हुए देव बाला टीका। 500 साल बाद नए मंदिर के निर्माण का दावा। 60 लाख की लागत से बने भव्य मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा। बद्दी की मानपुर नदी में अवैध खनन से ग्रामीण परेशान। पुलिस प्रशासन पर लगाया मिलीभगत का आरोप। कांगड़ा में चिट्टे के धंधे में संलिप्त लोगों पर पुलिस का शिकंजा। पिछले 1 माह में नशा तस्करी के 10 मामले दर्ज कर पुलिस ने 18 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोलन के ओछघाट में 4 साल बाद फिर खुला कृषि प्रसार केंद्र। करीब 7 पंचायतों के किसानों को मिलेगा फायदा। सोलन में लोक निर्माण विभाग ने सड़क बहाली का 80% काम किया पूरा। मार्च के अंत से शुरू होगा सड़कों पर पैच वर्क।